चैप्टर 2419 नेदरवर्ल्ड सेनलियो। 1 ओरियन की पावर ऑफ द मोस्ट डिवोटेड सिर्फ जलती हुई जिंदगी की सैक्रिफाइस नहीं थी, वो एक स्वयं विनाश का माध्यम भी थी। इस अल्टीमेट स्ट्राइक से उसने लेबनिस को अर्थ के बैटिगन वापस भेज दिया, लेकिन जो वापस गया वो लेबनिस का फिजिकल बॉडी नहीं था, बल्कि उसकी स्पिरिट थी। ये क्षमता देखकर झंग यी भी चौंक गया। ये शक्ति फिजिकल बॉडी से परे काम कर सकती थी, कुछ ऐसा जो वो खुद भी नहीं कर सकता था। इससे साफ था कि ये होली सी की कोई सुपरनैचुरल एबिलिटी थी, जो फेथ की शक्ति पर आधारित थी, या शायद उस अपलिप्स की किताब पर निर्भर। झंग यी को याद आया, जब मैमन को सील किया गया था, तब कार्डिनल आर्नल्ड ओलेब ने भी इसी शक्ति से उसके इंटरडिमेंशनल कन्फाइनमेंट से बाहर निकल लिया था। लेकिन ओरियन सिर्फ लेबनिस को निकाल पाया, खुद नहीं जा सका। एक झटके में झंग यी की उंगलियां कई बार हिली और ओरियन के शरीर पर एक के बाद एक भयानक स्पेशल रिफ्ट्स उभर आए। होली लाइट धीरे धीरे मंद होने लगी। ओरियन का शरीर लड़खड़ाया, उसका चेहरा मरोड़ गया और शरीर से धीरे धीरे सफेद फ्लोरेसेंस निकलने लगी। ये वही एनर्जी थी जो झंग यी की डायमेंशनल स्ट्रिंग डिसइंटीग्रेशन से नष्ट हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी तेज थी। उनमें दर्द और पागलपन मिला हुआ फाइटिंग स्पिरिट जल रहा था। मरते हुए भी वो दहाड़ा, पैपेसी के लिए, फेथ के लिए। मौत में भी मैंने अपना मिशन पूरा किया है। अबिस ऑफ एटर्नल डार्कनेस जोरों से कांप उठा, मानो इस पागलपन से आग लगा दी गई हो। गहरी गर्जना उठी। ये समाल की प्रतिक्रिया थी। होली लाइट और अंधेरा एक दूसरे से टकराए। आसमान और जमीन कांप उठी। झंग यी ओरियन को जलते हुए देखता रहा, चेहरे पर पूर्ण उदासीनता। उसे समझ आ गया, ये पागलपन नहीं, ये सोची समझी कुर्बानी थी। लेबनिस मरी नहीं थी, उसे जबरन वापस भेजा गया था। वैटिकन की चालें अभी खत्म नहीं हुई थी। दूर से ब्रायन बड़बड़ाया। फैटी शू इतना घबरा गया कि बोल भी नहीं पाया। टेम्पलर्स ने हथियार उठा लिए, लेकिन कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। ऐसी शक्तियों की लड़ाई में एक कदम आगे बढ़ना भी आत्महत्या था। झंग यी ने हाथ उठाया और स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट प्रकट हुई। उसकी धार चमक उठी। वो ठंडी आवाज में बोला, चूंकि तुमने स्वयं को बलिदान करने का निर्णय ले लिया है, तो अब ये सब खामोशी में लौट जाए। ओरियन हंसा। उसके सीने से आखिरी प्रकाश फूट पड़ा। उसका शरीर राख बन गया। पीछे सिर्फ फेथ की प्राचीन ज्वाला बची। झंग यी ने तलवार हल्के से हिलाई। मीरियड फिनोमेना ऑफ द यूनिवर्स खुल गए और स्पेशल गेट ने ओरियन की शेष ऊर्जा निगल ली। सब कुछ शून्य में बदल गया। खामोशी लौट आई। बस अबिस की ठंडी हवा धीरे धीरे रो रही थी, मानो एक भक्त की आखिरी कहानी सुना रही हो। अबिस का काला धुआं उबलने लगा, मानो किसी अनकहे अस्तित्व ने उसका उत्तर दिया हो। ओरियन का शरीर तो बहुत पहले जल चुका था, राख बन गया था, लेकिन उसकी भक्ति और पागलपन खत्म नहीं हुआ। सबकी आंखें फैल गई। उसकी सोल अचानक मटेरियलाइज होने लगी। इस बार वो शुद्ध सफेद प्रकाश और आग में बदल गया। एक होली स्पिरिट की तरह उसका शरीर फैलकर 100 मीटर से भी ऊंचा हो गया, मानो कोई दैवीय महादेवीय आकृति। वो ठंडी नजरों से झंग यी को देख रहा था। ये अब इंसान नहीं था, ये सब कुछ जल जाने के बाद की स्पिरिचुअल इनकारनेशन थी। उसने हवा में लटकते अपकलिप्स को पकड़ लिया। उसके स्पीयर और स्वॉर्ड भयानक होली लाइट से भर गए, उनकी धार पहले से 100 गुना तेज। वो दहाड़ा, केओस। उसकी आवाज आत्मा की गहराई से फटी। मानव की आकांक्षा ही समय और स्थान को पार करती है। तुम्हारे मीरियड फिनोमेना भी फेथ की गोलियों को नहीं रोक सकते। उसने होली सिल्वर स्पीयर उठाया और झंग यी पर तांकर ट्रिगर दबाया। बूम बूम
बूम! सैकड़ों सफेद सूरज जैसे होली स्टार्स मुख से निकले, आसमान में चमके और बिजली की रफ्तार से झंग यी पर टूट पड़े। झंग यी की आंखें तेज हो गई। वो सतर्क था। ये देखना जरूरी था कि ओरियन की ये स्पिरिट फॉर्म कितनी शक्तिशाली है। एक झटके में विशाल होली सिल्वर बुलेट्स उसके सामने पहुंच गई। उन्होंने झंग यी की लेयर्स ऑफ डायमेंशनल गेट्स को पार कर लिया। एक अकल्पनीय कोण से उसके सीने की ओर बढ़ते हुए सबकी सांसें रुक गई। ओरियन की स्पिरिट स्पेयर ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स को भी तोड़ गई थी। ये कभी किसी ने नहीं किया था। लेकिन झंग यी शांत रहा, क्योंकि ये सब सेकंड हैंड ऑफ टाइम की भविष्य की तस्वीर थी। वो फुसफुसाया, ये शक्ति मेरी मीरियड फिनोमेना को पार कर रही है। ये कैजुअलिटी नहीं, न इल्यूजन। उसे ओरियन की बात याद आई। मानव की आकांक्षा समय और स्थान को पार करती है। मतलब स्पिरिट्स का अटैक भी टाइम स्पेस को पार कर सकता है, इसलिए स्पेस भी उसे रोक नहीं सकती। भविष्य की रेखा उसके सामने खुली, जहां वो घायल हुआ था। लेकिन असली दुनिया में उसने नया चुनाव किया। उसने एटर्नल स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट उठाई और उसके शरीर से नेदरवर्ल्ड की शक्ति फूट पड़ी। ये शक्ति थी डार्क रियल्म फ्लो। उसके पीछे एक विशाल काला भंवर खुला, आउटर यूनिवर्स और इनर यूनिवर्स को जोड़ने वाला नेदरवर्ल्ड का द्वार। काले चिपचिपे बहते जल की धाराएं उसके शरीर पर लिपट गई और होली स्वॉर्ड को ढक लिया। ये शक्ति मीरियड फिनोमेना से मिली और उसके सामने एक नया डिफेंस बना, नेदरवर्ल्ड ऑफ द यूनिवर्स। ओरियन की गोलियां टकराई और काले सागर में धंसकर दब गई। काली धारा उसके स्पिरिट ब्लेड पर घूमी, उसकी होली लाइट को धीरे धीरे खा रही थी। अंधेरे की इस शक्ति को कोई आवाज नहीं थी, लेकिन ये समय की क्षरण शक्ति की तरह ओरियन की स्पिरिट में सूक्ष्म दरारें पैदा कर रही थी। झंग यी ने तलवार उठाई। ओले, तुम्हारा फेथ भले ही समयस्थान को पार कर ले, लेकिन डार्क रियल्म की धारा के सामने तुम्हारी स्पिरिट आखिरकार टूट जाएगी। काला सैलाब उभरा, मानो पूरे अबिस को निगल लेगा। ओरियन की स्पिरिट तड़पने लगी। उसकी गन और स्वॉर्ड तेजी से घूमने लगी। उसकी होली लाइट अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंधेरा अनंत अबिस था। हर वार उसकी स्पिरिट का एक टुकड़ा तोड़ देता था। चैप्टर 2420 नेदरवर्ल्ड सेनलियो भाग 2। ज़ांग यी की तलवार से निकली अंधेरी शक्ति तूफानी नदी की तरह फट पड़ी। नेदरवर्ल्ड की वो धारा सतह वाले ब्रह्मांड की हर चीज को मिटाती जा रही थी। एंटीमैटर ब्रह्मांड के किसी भी अस्तित्व के विपरीत होता है। असल में वही एक ऐसी शक्ति है जो सभी तत्वों को दबा सकती है। ओरायन ने अपनी आत्मा जलाकर जितनी भी भयानक शक्ति हासिल की थी, वो भी इस डार्क रियल्म की धारा के सामने मिटती जा रही थी। टक्करें इतनी जोरदार थी कि दूर से देखने वालों की सांसें तक अटक गई। किंग आर्थर और सालादीन जैसे ताकतवर योद्धाओं तक की निगाहें बेचैन हो उठीं। वे पास आने की हिम्मत भी नहीं करते थे। किंग आर्थर बुदबुदाया, ये आदमी राक्षस है क्या? एक साल में इतना कैसे बढ़ गया? सालादीन ने धीमे से कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि गॉड लेवल सभ्यता की परीक्षाओं से गुजरकर वो इतनी आसानी से लौट आया? ये सुनते ही किंग आर्थर को चेरनोबिल वाले स्पेस ट्रायल की याद आ गई और वो समझ गया कि ज़ांग यी और यांग शिनशिन को तियान्यू पैलेस से क्या मिला। इसका सच अभी किसी को नहीं पता। क्रैक! ओरायन की छाती पर पहला दरार उभरा। आत्मा जलाने से मिली शक्ति समय के साथ कमजोर पड़ने लगी। उसके भयानक आत्मिक गोलों की बारिश भी डार्क रियल्म की काली नदी को चीर नहीं सकी। वो सिर्फ देख सकता था। ज़ांग यी का हमला बढ़ता जा रहा था और उसकी अपनी ताकत लगातार टूट रही थी। एक दरार आई तो दूसरी, फिर तीसरी। ओरायन चीखा, मेरी आस्था अमर है,
मौत तक। लेकिन चाहे जितना चीखा हो, उसकी आत्मा अंधेरे की धारा में बूंद बूंद टूटती गई। उसकी रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी। जांग यी की आंखें ठंडी रही। दया की एक भी झलक नहीं। वह एक न्यायाधीश की तरह खड़ा था, और डार्क रियल्म की काली नदी आकाश में फैलकर ओरायन की आत्मा को पूरी तरह निगल रही थी। आखिरकार उसका अस्तित्व इंच इंच टूटकर बिखर गया। सफेद रोशनी की सिर्फ कुछ बूंदें बची, और वह भी अंधेरे में विलीन हो गई। अंधकार में फिर से शांति उतर आई। सिर्फ जांग यी वही खड़ा रहा, जिसका साया ही वहां मौजूद हर शख्स को कांपने पर मजबूर कर रहा था। उन सबने देखा। जांग यी ने ओरायन का अलौकिक स्रोत भी अपने हाथ में ले लिया। किंग आर्थर ने मन ही मन सोचा, कहते कहते थक गया हूं कि मैं इन लोगों से जलता हूं। जांग यी तो ब्लैक बिशप को भी कुत्ते की तरह मार देता है। सदियों से दुनिया पर हुकूमत जमाए वॉर नाइट्स की हार देखकर सभी सोच में पड़ गए। जिंदगी कितनी नाजुक है। मजबूत भी किसी और मजबूत के हाथों गिर सकता है। लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि यह सब किस मकसद के लिए हो रहा था। अंधकार की धुंध शांत हुई। जांग यी ने धीरे से जजमेंट स्वॉर्ड वापस समेट ली। डार्क रियल्म की धारा भी शांत हो गई। ओरायन की आत्मा पूरी तरह टूटकर रोशनी के कणों में बदल गई, पर अंतिम क्षण में उसकी चेतना फिर भी बाकी थी। एक घुटी हुई ठंडी आवाज आई, केओस, एक दिन तुम भी बाकियों की तरह गौरवशाली शुद्धिकरण में शामिल होगे। ये छठी पीढ़ी के सभी मनुष्यों की नियति है। ये आवाज किसी चेतावनी की तरह नहीं, बल्कि किसी शाप या किसी ऊंचे स्तर की भविष्यवाणी जैसी गूंजी। जांग यी सिहर उठा। गौरवशाली शुद्धिकरण, इस शब्द में कुछ ऐसा था जिससे उसकी रीढ़ तक ठंड उतर गई। सबकी नियति, इस एक शब्द में बहुत बड़ा रहस्य छिपा था, और वह जानता था इतने सारे अनुयायियों वाला होली सी कुछ बहुत बड़ा और भयानक खेल खेल रहा है। शायद इसलिए ड्रुग दैत्य को मुक्त करने जैसे पागलपन भरे कदम उठा रहे हैं। उसी समय धम, एक विशाल ऊर्जा लहर ने पूरा क्षेत्र हिला दिया। फर्स्ट ब्लैक मून प्रीस्ट और शुआन युए फेई मिंग की लड़ाई अब सब पर असर डालने लगी थी। आकाश कांप उठा। अंधकार की गहराइयों से गर्जना गूंजी। शुआन युए फेई मिंग पूरी तरह अंधेरी धुंध में ढक चुकी थी। उसका शरीर मानो इससे मिल चुका हो। काली धुंध में उसका मांस चमकता धड़कता था, और उसकी आत्मा सामाइल की शक्ति से बंधी हुई थी। वो पागलों की तरह हंसी। हाँ, व्यर्थ है तुम्हारी कोशिशें। सामाइल प्रभु की कृपा से मैं अमर हूं। तुम मुझे नहीं मार सकते। फर्स्ट ब्लैक मून प्रीस्ट उसकी देह को बार बार काटता, लेकिन हर घाव तुरंत भर जाता, और हर बार उसके शरीर में और अंधेरा घुस जाता। जांग यी की आंखें गहरी हो गई। ड्रुग देवता, अमरता और अविनाश का प्रतीक। अरबों सालों में रचयिता ने महाद्वीप तोड़े, महाप्रलय उतरी, पहाड़ सरके, ज्वालामुखी फटे, लेकिन ड्रुग प्रजाति कभी नष्ट नहीं हुई। और आज शुआन युए फेई मिंग सामाइल के नीचे दबे उस दैत्य की एक जीवित अंग जैसी बन चुकी है। साधारण तरीकों से उसे मारना असंभव है। अगर वो नहीं मरती, ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। और तभी जांग यी के मन में एक विचार कौंधा। ड्रुग टाइटन की शक्ति को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है। उसने वैकल्पिक आयाम में हाथ डाला, और उसकी उंगलियों के स्पर्श से एक ठंडी चमकती रोशनी उभरी। एक सुंदर विशाल मानवीय आकृति ने आकार लिया। वो थी लिंग की मानव आकृति। चैप्टर 2421 नेदरवर्ल्ड सेनलियो 3। लिंग की आभा उस क्षण फैल गई, मानो साफ चांदनी अबिस ऑफ एटर्नल डार्कनेस की गहराइयों को चीरकर बाहर आ रही हो। इश्तर रेस की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का ये मास्टरपीस भले ही मूल ईथर सी में लौट चुका है, लेकिन उसका शरीर आज भी दुनिया को हिला देने की ताकत रखता है। ब्लैक मून प्रीस्ट्स ने एक साथ सिर उठाए। उनकी आंखों में हल्का सा कंपन था।
जी की आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंजी, शांत पर आदेश की तरह अटल। ब्लैक मून के प्रीस्ट्स, XUAN AFI मिंग को सच में रोकना है तो सिर्फ तुम्हारी व्यक्तिगत शक्ति काफी नहीं। वो समाल की ब्लेसिंग लेकर आई है। उसका शरीर नष्ट नहीं हो सकता। उसे पूरी तरह खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अपनी पूरी शक्ति स्वॉर्ड नाइट के शरीर में केंद्रित करो। उसने लिंग के मानवीय रूप की ओर देखा, तलवारों के बीच बहती चांदनी जैसे पुनर्जन्म की रोशनी। उनकी निगाहें मिली और झंग की आंखों में हल्की सी चालाक चमक उभरी। वो इस अवसर को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था। ब्लैक मून प्रीस्ट्स की भारी ऊर्जा का इस्तेमाल करने का मौका। लिंग चेतन थी, उसका मैकेनिकल शरीर हो, ऑपरेटिंग प्रोग्राम्स हो, पर उसकी बुद्धि असाधारण थी। और जब से उसने झेंग लो का अधिकांश मूल सार अवशोषित किया था, वो वास्तव में बदल गई थी, मानो किसी जीवित अस्तित्व की ओर बढ़ते हुए। झंग ये देखना चाहता था, अगर उसे और शक्ति दी जाए तो वो और क्या बन सकती है। कृपया अपनी शक्ति इस उच्च स्वॉर्ड नाइट को दीजिए। झंग की पुकार गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। पांचों ब्लैक मून प्रीस्ट्स के चेहरे बदल गए। लिंग के शरीर से जो आभा उठ रही थी, वो मटीरियल वर्ल्ड की सेकंड जनरेशन डेटी की थी, ड्रकर्स की सर्वोच्च रचना। स्वॉर्ड नाइट, वही जिसने ड्रकर्स का सहार किया था, जो ड्रक राजाओं को भी कई बार सील कर चुकी थी। समाल भी उसकी तलवार से कई बार हार चुका था। तुम, थर्ड ब्लैक मून प्रीस्ट की आवाज धीमी थी, डर और अविश्वास से भरी। फर्स्ट ब्लैक मून प्रीस्टेस भी झंग यी को उलझी नजरों से देखने लगी, मानो उसके इरादों को पढ़ना चाहती हो। उसी पल XUAN AFI मिंग की आंखों में पागलपन उभर आया। असंभव, असंभव, ये आभा, ईहेन क्लैन की स्वॉर्ड नाइट। तुम्हारे पास उसका ह्यूमन फॉर्म कैसे हो सकता है? उसकी काली देह हिंसक रूप से तड़पने लगी, मानो धरती आसमान फाड़ देना चाहती हो। तुम समाल के साथ विश्वासघात कर रहे हो। तुम अपनी शक्ति एक विधर्मी को कैसे दोगे? नहीं। एक काला तूफान उठा, अबिस ऑफ एटर्नल डार्कनेस जैसे फटने वाला था। नीचे गहराइयों में बंद समाल ने अपने शत्रु की आभा महसूस कर ली थी। उसकी इच्छा शक्ति सुनामी बनकर उठी, पर मुहर उसे जकड़े थी। झंग यी बेपरवाह था। उसे पता था समाल अब बाहर नहीं आ सकता। स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट घूमकर लिंग के हाथ में लौट आई। लिंग का रूप सितारों जैसा चमक रहा था। झंग यी की आवाज लोहे की तरह कठोर। XUAN AFI मिंग, आज तुम कितना भी उधार लिया हुआ बल ले आओ, मैं तुम्हें नष्ट करके ही रहूंगा। पांचों प्रीस्ट्स की सांसें भारी हो गई। उनकी आंखों में संघर्ष, फिर दृढ़ता उभरी। वे जानते थे, लिंग को शक्ति दिए बिना AFI मिंग को हराना असंभव था। XUAN AFI मिंग अब पूरी तरह पागलपन में थी। उसके पीछे समाल की विशाल काली छाया बन रही थी, मानो फुसफुसा रही हो, देख रही हो। अंत में ब्लैक मून प्रीस्ट्स ने निर्णय कर लिया, अब कोई विकल्प नहीं। हमें इन पृथ्वीवासियों पर भरोसा करना होगा। सब अपनी शक्ति स्वॉर्ड नाइट को दो। इस गद्दार को खत्म करना जरूरी है। पांचों प्रीस्ट्स लिंग के पास उतरे। उनके शरीर से ऊर्जा के 5 गुंबद आकाश में उठे, फिर एक महासागर बनकर लिंग में प्रवाहित हो गए। अब इसकी गहराइयों में अंधकार और पवित्र प्रकाश भिड़ गए। आकाश कांपने लगा। लिंग की आभा तेजी से उठी और झंग यी को वही शक्ति महसूस होने लगी जो तियन्यू पैलेस में स्वॉर्ड नाइट के रूप में उसने देखी थी। वो शक्ति जिसने मैमन को फाड़ डाला था। झंग यी एक चमक बनकर लिंग के विशाल शरीर में समा गया। छाती में खुली जगह उसके लिए खुल गई। वो लिंग के भीतर प्रकट हुआ, उनकी आत्माएं पूर्ण सामंजस्य में, मानो 2 नियतियां एक हो गई हों। अपने विचारों को एक करो। झंग यी की फुसफुसाहट पूरे अबिस में गूंज उठी। अगले ही पल उसने स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट उठा ली। तलवार प्रकाश से भर उठी। पुरातन रून्स प्रकट हुए, मानो सारे संसार का न्याय उसी में समाया हो। उसकी शक्ति तेजी से उछली।
50,000, 60,000, 70,000 से ऊपर। देवता जैसा दबाव पृथ्वी पर उतर आया। किंग आर्थर, सलादीन, मॉर्गन दूर खड़े इस दृश्य को देख रहे थे। पास आने की हिम्मत भी नहीं। ये युद्ध उनके स्तर से परे था। उस आभा ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। किंग आर्थर की टांगें कमजोर पड़ी। वो तलवार का सहारा लेकर घुटने पर बैठ गया, माथे पर पसीना। सलादीन भी कांप उठा। उसकी आंखें सिमट गई। दिल तेजी से धड़क रहा था। सिर्फ इंसान नहीं, टेम्पलर्स, शैडोफाइंड लीजन, गोरेनविया के इनह्यूमन वॉरियर्स, हर कोई कांप उठा, मानो मानव समझ से परे किसी अस्तित्व का अवतरण हो गया हो। पांचों प्रीस्ट्स शक्ति देने के बाद तेजी से पीछे हटे। ये गद्दार अब तुम्हारी है, इसे खत्म करो। फर्स्ट प्रीस्ट की आवाज गूंजी। लिंग में समाये झंग यी ने महसूस किया। ये शक्ति, रानी स्तर की लड़ाकू क्षमता, एबिलिटी इंडेक्स 70,000+, उसके पुराने स्वयं से तुलना ही नहीं। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।